ये लिबर्टी होती है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल। आप लोग किसी राजनीतिक विचारधारा को अपना सकते हैं खुलकर। बाकी किसी संस्थान में, बाकी किसी सरकारी संस्थान में ऐसा नहीं होता। हाँ जी, ये स्वतंत्रताएं सभी को दी गई हैं। ये स्वतंत्रताएं यूनिवर्सिटी में सभी, ऐसा नहीं कि किसी एक ही विचारधारा के दी गई हो। ये विचार ऐसा बात ये नहीं हो रही, ये सिर्फ विश्वविद्यालय में है। ये आईएएस रहे हैं सत्यनारायण सिंह जी, ये आईए और उससे पहले छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं। कौन बेहतर राजनेता हो सकता है ये भी ये बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन अपने सेवा काल में ये खुलकर ये नहीं कह सकते थे कि ये बेहतर राजनेता है। आप लोग कह सकते हैं। बिल्कुल। और कितनी स्वायत्ता चाहिए सर, और क्यों चाहिए वो स्वायत्ता? श्याम सुंदर शर्मा, आप बताइए, देखिए क्या स्वायत्ता बाकी रह गई? और शर्मा जी, जिस प्रकार से हमने विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से अपनी हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए की थी। देखिए, विद्यार्थी जब तक विद्यालय में रहता है तो निश्चित रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। परिपक्व होने के लिए विश्वविद्यालय जाता है और विश्वविद्यालय से वो निश्चित रूप से एक अपने नए जीवन को शुरू करता है। अब हो क्या रहा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल तो है नहीं, टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, और पढ़ाना चाहते तो बच्चे कितने पढ़ते हैं। तो प्रोफेसर साहब, असिस्टेंट सहायक प्रोफेसर साहब सामने बैठे हैं, इनको याद होगा कि कितने बच्चे आपके साथ पढ़ने की स्थिति में आते हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में देखता हूँ कि अधिकांश क्लास में पढ़ाने का वातावरण तो जिस प्रकार का पहले हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहाँ राजनीतिक प्रवेश कर गई है। राजनीतिक प्रवेश किस प्रकार से? लिंग 2 कमेटी ने जो कुछ कहा है वो इसलिए कहा था कि जिस प्रकार से पढ़ाई का वातावरण उत्पन्न होना चाहिए, जिस प्रकार से टीचर्स और स्टूडेंट में समन्वय और लीडरशिप की डेवलप करने के तरीके जो दिए जाने चाहिए थे, वो सब भूल गए। आप देखिएगा कि वहाँ तो टीचर्स आता है, देखिए आपने सही कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति आजकल चयनित किस प्रकार से होती है, जिसकी सरकार होती है, जिसका सब कुछ होता है, उनके लोग चयनित होकर के आते हैं और फिर वहाँ पर वो विचारधारा बन पाने की कोशिश होती है। उसी का परिणाम है कि दूषित वातावरण हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। योग्यता के आधार पर कम, राजनीतिक तौर पर नियुक्तियों की भरमार स्थिति होती है और उसके बाद जब नियुक्तियां होती तो आपने देखा विधानसभा में चर्चा हुई, उसके खिलाफ किस किस के खिलाफ, वीसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने निर्णय लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वातावरण अच्छा कैसे रहे, एक अच्छा, जैसे आप मालवीय जी जो साफ कह रहे थे कि हमको राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए विश्वविद्यालय में जिससे कि देश को उसे अच्छी चीज मिले। विद्यार्थी ये सोच के चले कि मैं इस पे बहस कर रहा हूं तो मेरा भी हित है और इसमें देश का भी हित है। इसमें देश का अहित होने के बजाय किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए बहस नहीं होनी चाहिए। आज देखिएगा जिस प्रकार का वातावरण विश्वविद्यालय में हो गया है, आप देखिएगा कि जहां पढ़ने जाते थे, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ फर्जी आई कार्ड मिलते हैं, किसकी? वीसी की कमजोरी होती है। प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण से अव्यवस्थाएं फैलती है, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से हम सब